गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं सब? आज हम बात करेंगे हेल्पिंग एटीट्यूड के बारे में। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं फ्लाइट से बैंगलोर जा रही थी और मैं फ्लाइट में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में एक 18-19 साल का बच्चा आकर के मेरे बगल में बैठा और बड़ा सकुचाया हुआ सा शर्माते हुए उसने मुझसे पूछा कि मैम ये सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बताया कैसे लगाते हैं। उसके बाद देखा कि लड़का रेस्टलेस है। फिर मैंने पूछा उससे, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ और अपने आगे की पढ़ाई के लिए, और चूंकि ये मेरा फर्स्ट एयर ट्रैवल है तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि कैसे ये ट्रे टेबल खोलते हैं और ये सीट बेल्ट कैसे लगाया जाता है या कुछ भी। तो मैंने उसको समझाई बातें और बोला कोई बात नहीं। और ये बात करते हुए मुझे अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने की जो घटना थी वो याद आ गया कि कैसे मैं भी घर से घबराई सी निकल करके आई थी एयरपोर्ट तक और पूछते समझते फ्लाइट मैंने बोर्ड किया था और कैसे किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे भी बताया था कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, आर्म रेस्ट या ट्रे टेबल कैसे खोलते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ये एक सफ़र है और इसमें लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और हम इंसान अच्छे तभी कहलाएंगे जब हम किसी न किसी की मदद करेंगे। तो आज का जो ट्रेंड है, आज की जो न्यू जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं जिन्हें बहुत एक्सपोजर मिला हो, जिनमें अच्छी स्किल सेट हो, जो बहुत कुछ नॉलेज गेन करके आए हों, अगर उनके सामने कोई थोड़ा सा कम प्रिविलेज्ड या कम नॉलेज वाला इंसान या किसी से उनकी मुलाकात होती है तो उनका एक उनके प्रति जो भावनाएं बनती हैं या उनके बारे में जो उनकी सोच बनती है वो कुछ पॉजिटिव नहीं होता। वो उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में बुरा भला बोलना और क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीज़ हो जाती है। मतलब वो जजमेंटल हो जाते हैं, थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखा है सब कुछ। तो किसी के बारे में जजमेंटल होने से पहले कहा जाता है कि वॉक अ माइल इन देयर शूज। किसी के बारे, जिंदगी के बारे में, किसी की कहानी के बारे, जिंदगी के कहानी के बारे में ना जानते हुए किसी भी तरीके का जो हम जजमेंट्स बनाते हैं, किसी भी तरीके का जो हम अपने दिमाग में एक व्यूज बना लेते हैं उस इंसान के बारे में, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी के बहुत ऊंचे ओहदे में बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो हमें अपने नीचे काम करने वाले जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमें चाहिए कि उनका हाथ पकड़ करके उनको धीरे धीरे सब चीज़ें सिखाते हुए आगे बढ़ा करके अपने जगह पे लाना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उसको आगे लाने में, अपने ओहदे तक पहुंचाने में, तो हम एक कदम और आगे जाते हैं।
हम किसी और को अगर मौका देते हैं तो हमें भी मौका मिलता है कि हम आगे बढ़ें। तो लाइफ में कभी भी किसी को अगर वो हमारे से नीचे है तो उसको उंगली दिखाना, उसको गलत साबित करना, उसको ये महसूस कराना कि तुम नीरा निकम्मे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो पता नहीं किसने तुम्हें मतलब मौका दे दिया, ये सारी चीजें, ये सारी बातें बोल करके उनके मोराल को डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हेल्प करके, उनको समझा के, उनको सिखा करके, उनका मोराल बूस्ट करके और उनको आगे आने में मदद करना चाहिए। क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी की जो भी मुकाम आज हासिल किए हैं तो कहीं ना कहीं से हमने भी शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने हमें भी मदद किया था। क्योंकि कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, वो जो भी ज्ञान हासिल करता है वो यहीं करता है और यहीं कोई ना कोई उसकी मदद करता है और उसे सिखाता है कि कैसे और क्या और कब करना है। तो जिस तरह से हमने सीखा है चीजें, उसी तरह से हमें लोगों को भी सिखाना चाहिए। हर कोई हमारे जैसा ही लकी हो, हमारे जैसा ही प्रिविलेज्ड हो, हमारे जैसा ही उसका माइंडसेट हो या सीखने की पावर हो, जरूरी नहीं है। हर कोई एक डिफरेंट इंडिविजुअल है और अगर कोई ऐसा इंसान हमारे सामने आता है तो हमें चाहिए कि उसे मदद करें, उसे सिखाएं जो हमने सीखा है। कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा। तो किसी के बारे में भी जजमेंटल ना हो, किसी के बारे में क्रिटिकल ना हो, किसी का क्रिटिसाइज ना करें। जहाँ तक हो अपने से नीचे तबके वालों की मदद करें और उनको ऊपर आने में मदद करें, ताकि वो भी जिंदगी में कुछ सीखें, ताकि आगे चल करके वो भी किसी की मदद कर सकें। तो keep loving, keep rocking, keep enjoying, keep helping. Love you all. Good day. God bless. Mwah.